अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आज मेरी तरफ से आप सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। आप सबकी शिवरात्रि बहुत अच्छी जाए और आप सबकी मनोकामना पूरी हो, यही मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए दुआ है, क्योंकि आप सब हमारे भाई बंधु सब हैं। हम भी एक टाइम में इन सब तो कैसे आप सब। तो आज हम बात करेंगे मिस्टर मोदी के, और उनके और भी बहुत सारे चर्चे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो आजकल ये शख्स जो कि बंगाल का सीएम तो नहीं है, प्रेसिडेंट है, इसका नाम है दिलीप घोष। तो ये शख्स आज बीमार है और अपने आप को हिफाजत से रखा हुआ है और दवा ले रहा है, डॉक्टर्स के पास जा रहा है। पर ये दूसरे को बोलता है कि काऊ में यूरिन पियो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, करो ये ठीक हो जाए। तो उसी में अशोक स्वामी कहते हैं दिस गाय हैज़ हाई क्लोजिंग बिकॉज ऑफ काऊ यूरिन ओवरडोज, क्योंकि इन्होंने काऊ मूत्र कुछ ज़्यादा पी लिया, इसलिए इनकी तबीयत ख़राब हो गई है और अपने आप को हॉस्पिटल में रखा है। तो इन जैसे लोग के बातों पे कभी मत आइएगा, हमेशा डॉक्टर के पास जाइए। साइंटिफिकली कोई भी दवा गौमूत्र के आगे है, गौमूत्र कुछ भी नहीं। हाँ, हमें मानना चाहिए, भगवान को मानेंगे, हम भगवान से मिन्नत कर सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं कि हमें ठीक कर दीजिए। पर ये कहेंगे कि दवा नहीं चाहिए, गाय मूत्र हमें ठीक कर देगा, तो ये गलत बात है। ये शख्स एक कांग्रेस का कर्नाटका का आदमी है, इसका तो अलग ही थ्योरी चल रहा है। ये तो अपना मगन में है, बस पीने का एक बहाना होना चाहिए भाई। बोल रहा है रम और हाफ फ्राइड एग मिल जाए तो कोरोना को बीट कर देंगे, यानी कोरोना नहीं होगा। इन सब के चक्कर में कभी मत रहना, नहीं तो फिर रास्ता में खड़े होकर करोना गाना गाना पड़ेगा फिर आप सबको। तो इन सब आबा बाबा के चक्कर में ना पड़िए, अपने आप को हिफाजत से रखिए, क्योंकि कोरोना किसी को भी हो सकता है, मगर कोरोना के लक्षण अगर दिखाई भी दे तो आप सब हिफाजत से रखें। तो आज हम सबसे पहले ये शख्स का नाम है शेखर अग्रवाल। ये वो शख्स है जो एक पुलिस वाले को मर्डर किया सरेआम। इसके साथ 2-4 साथी और भी थे, मगर इसको बीजेपी सरकार में अभी टिकट मिल गया है। ये शख्स अभी बीजेपी सरकार के अंदर में आया। ये शख्स का नाम है ऑफिसर सुबोध कुमार। ये सुबोध कुमार ऑफिसर जो बीजेपी और यूपी में है। यूपी को ये एक बार ये इन्होंने यूपी सीएम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, इसके वजह से इसको मार दिया गया। और जिस शख्स ने मारा उसे आज यूपी से गवर्नमेंट, जब वो बेल में बाहर हुई तो उसको अच्छे से बैंड बाजे के साथ लड्डू बांट के, माला, जैसे कि कितना बड़ा तीर मार के आया है, कोई पहाड़ तोड़ के आया है, उसके ऐसा स्वागत कर रहे हैं। यानी कि बीजेपी और यूपी सरकार के तो हमको मंसूबे समझ में नहीं आते कि आइडियोलॉजी क्या है। आज हाल फिलहाल कुछ दिन पहले बीजेपी के एक सांसद विकास दुबे, जो वो भी बीजेपी के अंदर ही था, वो अगर 8 पुलिस को मार देता है तो उसको मारने के इनकाउंटर कर दिया जाता है, उसका बिना सवाल जवाब पूछे। मगर यहाँ पे ये शख्स पुलिस को मार देता है तो इसको इस्तकबाल होता है लड्डू और फूलों से और बाजों से। तो ये यूपी गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? पुलिस को इज्जत देना चाहती है या नहीं देना चाहती है? उसका मंसूबा क्या, कुछ समझ में नहीं आता। हो सकता है कि जो भी बीजेपी राज के लिए खतरा होगा उसे यूपी सरकार हटा देगी अपने रास्ते से, शायद यही मंसूबा है। उनके नज़र में शायद कोई भी नहीं है। तो मैं अन भक्तों से पूछना चाहूँगा कि क्या है ये यूपी गवर्नमेंट, क्या कहना क्या चाहती है, कुछ समझ में नहीं आता। एक तरफ विकास दुबे का इनकाउंटर ये बोल के कर दी कि उन्होंने पुलिस को मारा, चलो बहुत अच्छी बात है, मैं भी उनके सपोर्ट में हूँ, पर इनकाउंटर करना ये सही बात नहीं है। उसका ज्यूरी होता, उसके खिलाफ सबूत निकाले जाते, उसे कानूनी सज़ा दी जाती तो समझ में आता बात, मगर उसे इनकाउंटर कर दिया गया। और मेरे ख्याल से इसके इनकाउंटर के पीछे बहुत बड़ा राज है, क्योंकि गाड़ी अगर नहीं उलटती तो आज तख्ता ज़रूर उलट जाता। तो ये बहुत बड़ी चाल है। और वहीं पे सोबत
मिस्टर सोबत कुमार सिंह जो पुलिस ऑफिसर थे उसको मारने वाले को आज बीजेपी सरकार अपने अंदर में रख रही है। ये एक नई खबर की तरफ चलते हैं। ये एक बाबा जी हैं गुजरात में जो कि अपने मुंह से प्रसाद देते हैं। बहुत अच्छी बात है। किसी किसी के मुंह में बहुत ज़्यादा पावर होता है, किसी का हाथ में होता है, किसी का आँख में होता है, ऊपर वाले की देन है। तो इन बाबा ने आज कोरोना फैला दिया है आधा से ज़्यादा। इन बाबा को निकल गया है कोरोना पॉजिटिव और इन्होंने जितने भी श्रद्धालुओं को लड्डू ऐसे मुंह से बांटा है तो समझ लिए वो सब एक लड्डू को पूरे परिवार खाते हैं, प्रसाद समझ के प्रसाद है। तो अभी इनको अब मैं उन दलाल मीडिया से और उन दलाल भक्तों से पूछना चाहता हूँ, अन भक्तों, कि अब कहाँ गए तुम जो कह रहे थे कि थूक थूक करके ये जमाती कोरोना फैला रहे, क्या घूम रहे हैं आपके वहाँ कोरोना बम, ऐसा करके जो मीडिया में 1.5 महीना 2 महीना जो कार्यक्रम चला है सिवाय इसके, मगर अब मीडिया बिल्कुल गायब है क्योंकि उससे चाहिए प्रोपेगेंडा जो कि अभी उसे मिल नहीं रहा है। अभी कहीं भी मुसलमान का नाम, कहीं भी मस्जिद नहीं मिल रही है। अभी कहीं भी अगर इनको मुसलमान का नाम मिल जाए या मस्जिद मिल जाए तो भाई इनका तो जय जय हो गया। फिर 1 महीना उसी में ये डेबिट करके पूरा कार्यक्रम चला करके पैसे कमाएंगे। ये दलाल मीडिया का तो कुछ कर नहीं सकते, इनको बाइकआउट ही करना सबसे अच्छा होगा। इनके चैनलों को मत देखिए, इनके न्यूज़पेपर मत लीजिए। अब सोशल मीडिया पे ये भी एक अनभक्त है, ये भी बहुत साल से उछल रही थी पर अभी कुछ दिन से बहुत गायब से, क्योंकि इनका ट्विटर और फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया गया है। क्योंकि इनके जैसे नफ़रत फैलाने वाले लोग को बाइकआउट ही करना चाहिए। ये अनभक्त है जिनको मालूम ही नहीं है कि यूएसए और चाइना का मैप कैसा होता है। चल रहे हैं बाइकआउट चाइना करने और कर रहे हैं बाइकआउट यूएसए। इन अनभक्तों को स्कूल भेजो, पहले स्कूल जाते नहीं है, गंवार कहीं के। आपके सामने एक खबर जो मैंने कल बोली थी कि ये अमेठी की 2 औरतें अपने आप को आग जलाने की कोशिश की लखनऊ के असेंबली के बाहर। तो इसकी पूरी कहानी ये है कि ये 2 औरतें दरअसल माँ और बेटियाँ थी। इन माँ और बेटियों को अमित में और वहाँ की रहने वाली स्मृति ईरानी ही विधायक हैं। तो स्मृति ईरानी कहती हैं कि ये सब पॉलिटिकल तमाशा है, ये कांग्रेस और एमआईएम पार्टी का ये है क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ये जगह हार गई तो इसीलिए उसने ये सारा गेम खेला 2 औरतों को पैसे दे करके अपने आप पे आग। आप ही बताओ, आपको मैं पैसे दूंगा, बोलूँगा कि अपने आप को जला लो तो तुम जला लोगे? कोई ऐसा बेवकूफ़ होगा जो अपने आप को जला लेगा? तो ये लोग के पास कोई जवाब नहीं होता है, इनके पास बस ये चाहते हैं हिंदू मुसलमान और कांग्रेस बस, और नेहरू और गांधी, इसका सिवा इनके पास और कुछ भी नहीं होता है। कोई जवाब नहीं होता इनके पास, ये सब बेकार है। सबसे बुरी खबर, आज हमारे पेरियार के मूर्ति के ऊपर किसी ने भगवा कलर फेंक दिया है। तो इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं कि भगवा कलर फेंक करके हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं? ये एक और एक दूसरी खबर करते चलते हैं। रशिया बहुत जल्द ही कोविड के वैक्सीन बना लेगा। मेरे ख्याल से सबसे पहले रशिया ही बनाएगा क्योंकि उसका 3rd स्टेज पार हो चुका है। तो हम तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। नासा ने एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड आने का अंदेशा बताया है 24 जुलाई तक, जो कि इससे पहले भी उसने कई बार कहा था पर वो सच नहीं हुआ, क्योंकि मुझे नहीं लगता, हाँ एस्टेरॉयड आते जाते रहते, आसपास से गुजर जाते। और एक बड़ी खबर, क्या मच्छर कोविड को पास कर सकता है इंसानी शरीर में? क्योंकि हो सकता है कि वो कभी कोई कोविड पॉजिटिव के काट करके उसके बाद नेगेटिव को काट ले, तो हो सकता है ये। तो अभी तक ये अफवाह है, कोई भी सच नहीं है। तो एयर इंडिया अब अपने सारे ऑफिस खोल देगी कल से, फुल्ली ऑटोमेटिक पूरा काम चलेगा। आप सब इससे सफ़र कर सकते हैं, अब से कल से ये चालू हो जाएगा। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और एक बुरी खबर, दिल्ली में आज मिंटो ब्रिज में के नीचे इतना पानी जम गया कि एक छोटा हाथी जो ट्रक होता है उसमें एक शख्स डूब के मर गया। तो ये बहुत बुरी खबर है दिल्ली के लिए और हम सब के लिए भी, क्योंकि वो शख्स ना जाने कहाँ जा रहा था अपने घर को, ना कहीं को, बेचारे के अंतिम रास्ता यहीं पे हो गया।
ये मेंटो ब्रिज है दिल्ली का, बहुत ही दुखद घटना घट गई है। इसका विचार में कुछ सरकार को करना चाहिए। और हमारी नेवी अब लद्दाख के पास बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि चाइनीज़ थ्रेट कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं कुछ दिनों से, तो इसीलिए हमारी आर्मी भी वहाँ पे अब तो ये और एक ये खबर सुनिए आप। युवराज सिंह की माँ की चूत 3 बार, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी की भाई की भोसड़ी और इनकी माँ की चूत मार रखी है रंडियों के ढाबे पे गांड मराने के ढाबे। मोदी जी कल आए थे संबोधित करने के लिए और कहा कि हमने 150 देशों को बचाया है। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में बोल। 150 कंट्रियों को कोरोना से बचाया है, पर अपने कंट्री को भूल गए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक कर्नाटक की औरत अपने हस्बैंड को कैरी कर रही है और उसे लोग कोरोना पॉजिटिव समझ के उसकी मदद करने से घबरा रहे हैं। ये अपने कंट्री को छोड़ के बस लंबा लंबा हाक करके यूं चले गए और लंबा लंबा हाक करके, और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमने 150 कंट्री को बचा लिया है। पता नहीं कैसे बचा लिया है, क्या सोच के बचा लिया है। उन्होंने 150 कंट्री को मदद की, पर खुद के कंट्री के बारे में भूल गए। ये कौन से प्रधानमंत्री हैं पता नहीं, हर बार इतना बड़ा बड़ा फेंकते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है। अब आप ही बताइए कि हम प्रधानमंत्री ने हमारी मदद की है कि कोरोना से कुछ हमें बचाया है या मरने के लिए छोड़ दिया है। बस ये डॉक्टरों के लिए है और बड़े बड़े सेलिब्रिटी के लिए प्रधानमंत्री है, गरीबों के लिए तो ये उसे क्या कहते हैं, दज्जाल है, दज्जाल हमारी भाषा में दज्जाल कहते हैं, और बाकी उनको भूल गया मैं। तो आप सभी सोचिए कि हमारे प्रधानमंत्री कितना झूठ बोलते हैं, हर बार झूठ 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 झूठ, कितना झूठ बोलते हैं। और अनभक्त इन्हीं सब बातों पे आंख बंद करके भरोसा भी कर लेते हैं। आप ही सोचिए, ये इतना बड़ा फेंक रहे हैं कि 150 कंट्री को इन्होंने बचा लिया कोरोना से, पर खुद के कंट्री को 30 नंबर 3rd रैंक पे ले आई है कुछ, और एक हफ्ते में देखना 2nd में भी आ जाएगा देखते देखते। तो आप सब इन खबरों को कैसे देखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।